रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स, ये एक ऐसा शो है जहां हम उन एक्टर्स की बात करेंगे जिनके निभाए हुए नेगेटिव किरदार इतने पॉपुलर हो गए कि उन्हें कास्ट किए बिना किसी मूवी को बनाना पॉसिबल ही नहीं होता था। एक सिनेमा या फिर एक प्ले या फिर किसी भी कहानी में एक लीड एक्टर का किरदार तभी पावरफुल माना जाता है जब उसके सामने एक पावरफुल विलन हो। अगर सामने एक स्ट्रॉन्ग विलन ना हो तो उसके अपोजिट में एज अ स्ट्रॉन्ग हीरो पोर्ट्रे करना मुश्किल हो जाता है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे ही कलाकार रहे हैं जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दी। उन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन्होंने उनके दिल और दिमाग दोनों पर राज किया। इनमें से कई ऐसे भी एक्टर्स रहे हैं कि उनकी निभाई हुई भूमिका की तारीफ लोग आज भी करते हैं। बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स पॉडकास्ट में हम ऐसे ही आइकॉनिक विलन्स की बात करेंगे। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। नहीं समझे? समझ जाओगे। क्राइम मास्टर गो गो। हैंड्स अप। जो डर गया समझो मर गया। हर गलती की सजा मौत है। मुगेम्बो खुश हुआ। आज हम जिस आइकॉनिक विलन की बात करने वाले हैं उनकी अपनी ही एक अलग शख्सियत थी और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो बतौर हीरो की थी, लेकिन आगे चलकर ये एक सक्सेसफुल विलन साबित हुए। हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं उसने फिल्मों में अपना ऐसा अभिनय दिखाया कि लोगों ने कई सालों तक वो नाम नहीं रखा। बतौर विलन इस कलाकार की फीस एक हीरो से ज्यादा हुआ करती थी। हम बात कर रहे हैं द आइकॉनिक विलन प्राण साहब की। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद आलूवालिया था। इनका जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। इनका जन्म एक वेल्दी पंजाबी परिवार में हुआ था। प्राण साहब के पिताजी का नाम केवल कृष्ण सिकंद आलूवालिया था और वो एक सिविल इंजीनियर होने के साथ एक गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी थे। उनकी माताजी का नाम रामेश्वरी आलूवालिया था। प्राण साहब अपने 7 भाई बहनों में से एक थे। प्राण साहब पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, स्पेशली मैथमेटिक्स में। क्योंकि प्राण साहब के पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसलिए उन्होंने अलग अलग शहर जैसे देहरादून, लाहौर, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव ऐसे कई अलग अलग स्थानों पर अध्ययन किया और फाइनली उन्होंने रामपुर यानी यूपी के हमीदपुर स्कूल से अपनी मैट्रिक पढ़ाई पूरी की। फिर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनने के लिए अप्रेंटिस के रूप में ए दास एंड कंपनी दिल्ली में शामिल हो गए। फिर उन्होंने शिमला का रुख किया और रामलीला के एक लोकल स्टेज में सीता की भूमिका निभाई और इस नाटक में एक्टर मदन पुरी ने राम की भूमिका निभाई थी। लाहौर की एक दुकान में राइटर वली मोहम्मद से हुई अचानक मुलाकात के कारण प्राण साहब को दलसुख एम पांचोली ने 1940 की पंजाबी फिल्म यमला जट में पहला रोल दिया। और वाकया कुछ यूं हुआ था कि प्राण साहब एक पान की दुकान में पान खा रहे थे। तभी वहां पर राइटर वली मोहम्मद आ पहुंचे। उन्होंने प्राण साहब को देखते ही कहा कि तुम फिल्मों में एक्टिंग करोगे। इस पर प्राण साहब ने उनसे कहा, क्यों मजाक कर रहे हो, मैं यहां पान खाने आया हूं। फिर वली मोहम्मद ने कहा कि मेरे पास एक रोल है और कुछ इस तरह से उन्हें दलसुख पांचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म को मोती बी गिदवानी ने डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में प्राण साहब के साथ नूर जहां और दुर्गा खोटे भी थी। इसके बाद प्राण साहब फिल्म चौधरी और खजांची में छोटे रोल्स निभाते हुए नजर आए और ये दोनों ही फिल्म 1941 में रिलीज हुई थी। इसके बाद पांचोली ने इन्हें 1942 की फिल्म खानदान में कास्ट किया था, जो कि प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। इस फिल्म में प्राण साहब बतौर हीरो नजर आए और इस फिल्म में उनके अपोजिट थी एक्ट्रेस नूर जहां।
जिसने प्राण साहब के साथ फिल्म यमला जट में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। फिल्म खानदान के दौरान नूरजहां की उम्र 15 साल की थी। उनकी हाइट कम होने की वजह से उन्हें ईंटों पर खड़ा कराया जाता था और उनके क्लोजअप शॉट्स लिए जाते थे। प्री इंडिपेंडेंस एरा में डायरेक्टर गिदवानी ने प्राण साहब को कई फिल्मों में कास्ट किया, जैसे 1945 में आई फिल्म कैसे कहूं, 1946 में आई फिल्म खामोश निगाहें। सन 1942 से सन 1946 तक प्राण साहब लाहौर में 22 फिल्मों में काम कर चुके थे। लेकिन 1947 में भारत के पार्टीशन ने उनके करियर में एक ब्रेक लगा दिया था। 1944 से 1947 तक उनकी फिल्में अनडिवाइडेड भारत में थी, लेकिन 1951 की तरश, 1952 की खाना बदोश, ये फिल्में सिर्फ पाकिस्तान में ही रिलीज हुई और इन दोनों ही फिल्मों में उनकी को स्टार मनोरमा थी। पार्टीशन के बाद प्राण साहब लाहौर से बॉम्बे आ गए। प्राण साहब को लगा कि उन्हें मुंबई में जल्द ही काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कई महीनों तक काम ढूंढा। जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमार होटल में कुछ 8 महीनों तक काम किया। लेकिन प्राण साहब ने हार नहीं मानी। वो हमेशा अपनी पत्नी से कहा करते थे कि भगवान ने जरूर कुछ बड़ा और अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, इसलिए हमें सिर्फ अपना काम करना चाहिए। और प्राण साहब ने दूसरे काम करते हुए भी अपने फिल्मों की स्ट्रगल जारी रखी। और फिर 1 साल बाद वो मौका आ ही गया जब प्राण साहब ने फिल्मों में वापसी की, और इसके पीछे हाथ था उनके पुराने लेखक मित्र सादत हसन मंतो और एक्टर श्याम। यही वो 2 शख्स थे जिन्होंने प्राण साहब की सिफारिश डायरेक्टर शहीद लतीफ से की थी। फिर उन्हें ऑडिशन के लिए बॉम्बे टॉकीज बुलाया गया। उनके पास ट्रेन की टिकट तक के पैसे नहीं थे। अब क्योंकि पैसों की तंगी थी और कहीं टीसी उनसे टिकट ना पूछ बैठे, इसलिए वो विदाउट टिकट सुबह की पहली लोकल ट्रेन पकड़कर बॉम्बे टॉकीज पहुंच गए। प्राण साहब का ऑडिशन हुआ और रोल भी ऑफर हुआ। उन्हें 500 रुपए प्रति महीने में रखा गया। रोल मिलने पर वो बहुत खुश हुए और उन्होंने 100 रुपए एडवांस मांगे, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बाहर डिनर पर ले जाना चाहते थे और उन्हें यह खुशखबरी वहीं देना चाहते थे। और कुछ इस तरह से उन्हें 1948 की बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उनके साथ थे देवानंद और कामिनी कौशल, और इस फिल्म को शहीद लतीफ ने डायरेक्ट की थी। प्राण साहब ने आते ही विलन की छवि बदल कर रख दी थी। जिद्दी फिल्म सुपर हिट साबित हुई और कहते हैं कि इस फिल्म के रिलीज होने के 7 दिन बाद ही प्राण साहब को 3 और फिल्म्स ऑफर हुई। प्राण साहब ने विलन का कैरेक्टराइजेशन ही बदल कर रख दिया था। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी का तरीका, सब कुछ हटके था। उस जमाने में प्राण साहब 500 रुपए से कम में फिल्मों में काम नहीं किया करते थे। एक किस्सा ऐसा भी है कि एक प्रोड्यूसर ने उन्हें कहा कि वो उन्हें 500 नहीं दे सकते, क्योंकि वो 500 रुपए हीरो को दे रहे हैं। फिर प्राण साहब ने काम करने से इनकार कर दिया। तब प्रोड्यूसर ने उन्हें मनाया और उन्हें 600 रुपए प्रति महीने में साइन किया। फिल्म जिद्दी के रिलीज होने के बाद उन्होंने सन 1948 की फिल्म गृहस्थी साइन की, जो आगे चलकर डायमंड जुबली हिट रही, और उन्हें इस फिल्म के लिए 1000 रुपए प्रति महीने मिले थे। गृहस्थी फिल्म की सफलता के बाद उन्हें 4 फिल्में ऑफर हुई। फिर उन्होंने 1949 की फिल्म अपराधी में अपना अभिनय दिखाया, और फिर 1949 की फिल्म पुतली में इन्होंने कमाल कर दिया। और फिर आगे चलकर वो फिल्में भी आई जिसमें प्राण साहब अपने ट्रेडमार्क स्टाइल यानी सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाते हुए नजर आए। धीरे धीरे प्राण साहब कामयाबी की ऊंचाई को छूने लगे और फिर उन्होंने अपनी पहली कार खरीद ली। प्राण साहब अपने लुक्स और अपने मेकअप को लेकर बहुत फोकस रहते थे। वो अपने घर में ही अपने मेकअप का सामान भी खरीद के रखते थे। वो हमेशा खुद को अपने कैरेक्टर के हिसाब से
एक नया रूप देने की कोशिश किया करते थे। जश्न, शीश महल, अदालत, अफसाना ये ऐसी फिल्में थीं जिसने प्राण साहब पर एक विलन की छाप छोड़ दी थी। और 1951 की फिल्म अफसाना प्राण साहब की पहली बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। फिर वो दौर भी आया जब प्राण साहब किसी गली से गुजरते तो उन्हें लोग गुंडा, बदमाश, बदतमीज ऐसी कई तरह के नाम से बुलाते थे। और जब ये आवाजें प्राण साहब तक पहुंचती तो वो इसे तारीफ समझकर खुश होते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग उनसे नहीं बल्कि उनके निभाए हुए नेगेटिव किरदार से नफरत करते हैं। बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स में प्राण साहब से जुड़ी हुई बातें अगले एपिसोड में भी जारी रहेंगी। आप सुन रहे थे बॉलीवुड के आइकॉनिक विलन्स, ओनली ऑन रेडियो सिटी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। नहीं समझे? समझ जाओगे। क्राइम मास्टर गो गो। Hands up! जो कर गया समझो मर गया। हर गलती की सजा मौत है। मुकेम्बो खुश हुआ।